नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी के बाद आज रिया चक्रवर्ती की बारी है। रिया से पिछले करीब 4 घंटे से एनसीबी की पूछताछ जारी है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा रिया से पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी दफ्तर में रिया का भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम शौविक, सैमुअल, दीपेश के साथ रिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि क्या रिया आज होगी गिरफ्तार? डरी सहमी रिया पहली बार एनसीबी के दफ्तर पहुंची। रिया की ये तस्वीर बता रही है कि वो एनसीबी के सवालों की बौछार से पहले कितनी ज्यादा परेशान है। पत्रकारों के कैमरे से बचते हुए मुंबई पुलिस रिया को एनसीबी के दफ्तर में ले गई, जहां एनसीबी की टीम सबूत और गवाह के साथ रिया से सवालों की बौछार कर रही है। रिया से पूछा जा रहा है कि उसने क्या किया और क्या नहीं। एनसीबी के सामने रिया कितना सच बोल रही है और कितना छुपा रही है, उन बयानों का एनसीबी फैक्ट्स और गवाहों के बयान के साथ मिलान करेगी। रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले वो सबूत दिखाए जाएंगे जो रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच में, रिया चक्रवर्ती और सैमुअल के बीच में, रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के बीच में बातचीत हुई है और उसमें ड्रग का जिक्र आया है। रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या के बीच में भी बात हुई है, उसमें भी ड्रग का जिक्र आया है। तो रिया चक्रवर्ती को यह पूछा जाएगा कि क्या ये व्हाट्सएप चैट सही है। अगर रिया चक्रवर्ती हाँ बोलती हैं तब तो पूछताछ आगे और बढ़ाई जाएगी। अगर वो ना बोलती हैं तो फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की जाएगी और ये जो क्रॉस इंट्रोगेशन होगा वो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर किया जाएगा, क्योंकि दीपेश ने माना है कि ड्रग लाता था, शौविक ने कहा है कि वो ड्रग मंगवाता था और सैमुअल ने कहा है कि शौविक के कहने पर वो ड्रग लाता था। इसके पहले रिया के दो राजदार शौविक और सैमुअल को एनसीबी दफ्तर लाया गया और अब इन दोनों के सवालों के जवाब रिया एनसीबी की टीम के सामने दे रही है। जिस तरह पूछताछ के बाद शौविक और सैमुअल को गिरफ्तार किया गया था, उसे देखते हुए रिया की गिरफ्तारी आज किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि रिया के ड्रग्स कनेक्शन के पुख्ता सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। एनसीबी के पास रिया के अकाउंट से ड्रग्स के लिए पैसे ट्रांजैक्शन के सबूत हैं। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत का एनसीबी के सामने दिया गया बयान। एनसीबी के पास वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें रिया अपने भाई सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और गौरव आर्या से ड्रग्स लाने की बात कर रही है। इंडिया टीवी के पास रिया के भाई शौविक के बयान की पूरी लिस्ट है, जिसको देख रिया अब ड्रग्स के खेल में बुरी तरह फंस गई है। शौविक ने एनसीबी को बताया कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया ही देती थी, वो पैसे भी सुशांत के ही अकाउंट से निकाले जाते थे। सैमुअल मिरांडा ने भी एनसीबी के सामने कहा है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया ही दिया करती थी। शौविक चक्रवर्ती के इस बड़े खुलासे ने उसकी बहन रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें काफी बढ़ा दी हैं। एनसीबी शौविक, रिया और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बयानों के अलावा उसके पास रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर पर्याप्त सबूत है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी रिया को गिरफ्तार करने से पहले सवालों की पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है। क्या आपने खुद व्हाट्सएप चैट किया? किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट किया? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन से ड्रग्स का सेवन करती हैं? चैट्स में सबूत है आप ड्रग्स खरीद रही थी, खुद ड्रग्स का सेवन करती थी, किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। 17 मार्च की शौविक के साथ की चैट में आप किसके लिए बड की डिमांड कर रही हैं? आपने अपने जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अपने भाई के जरिए क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? वो कौन है जिनके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती पर लगातार सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट और ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत है और इसके जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पा रही है। रिया चक्रवर्ती अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि एनसीबी अब उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
आज भले ही रिया एनसीबी के सामने पहली बार पेश हुई है, लेकिन सुशांत केस की जांच देश की 3 बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। सीबीआई सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जबकि एनसीबी ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जांच कर रही है। रिया से ईडी 2 बार 17 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई 4 दिन में करीब 32 घंटे पूछताछ कर चुकी है, जबकि एनसीबी रिया से सवाल जवाब कर रही है। सुशांत केस में बचने की कोशिश कर रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तीनों ही एजेंसियां सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समानांतर जांच की और इस जांच के दौरान केस से जुड़े बारीक से बारीक पहलुओं की बड़ी गंभीरता से जांच की और इसी पड़ताल का नतीजा है कि अब रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी की चौखट पर खड़ी है। रिया के एनसीबी दफ्तर पहुंचने से पहले आज सुबह रिया के घर पर हलचल तेज थी। सुबह 8 बजे रिया के अपार्टमेंट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले मुंबई पुलिस की टीम रिया के घर पहुंची। महिला कांस्टेबल के साथ वहां पूरे एक्शन में दिखी। कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर आती है और उसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन दिया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने रिया को खुद समन दिया। We have summoned her. She'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया? इसके बाद रिया करीब 11:10 पर एनसीबी दफ्तर के लिए घर से निकली। रिया को एनसीबी दफ्तर पहुंचने में करीब 45 मिनट का वक्त लगा। जब एनसीबी के जो अधिकारी हैं मिस्टर वानखेड़े वो निकले और रिया चक्रवर्ती को ये पूछा गया, शौविक की तरह विकल्प दिया गया कि क्या आप एनसीबी के साथ चलना चाहती हैं एनसीबी दफ्तर या आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहती हैं। तो इस पे रिया चक्रवर्ती ने अपनी पर्सनल गाड़ी से आना ही सही समझा और रिया चक्रवर्ती को 11 बजे का समन दिया गया था। आज रविवार का दिन है तो यहाँ से एनसीबी दफ्तर की दूरी सिर्फ आधे घंटे की है। तो जब एनसीबी के अधिकारी निकले तकरीबन 8:30 बजे तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि उससे आधे घंटे बाद रिया चक्रवर्ती निकलेंगी, लेकिन रिया निकली अपने घर से 11 बजे। सोचिए 11 का समन था, रिया अपने घर से ही 11 बजे निकली। सुबह 11 बजे के करीब रिया अपने घर से निकली और दोपहर 12 बजे अपनी गाड़ी से एनसीबी के दफ्तर पहुंची। इस दौरान हमने उनसे कई सारे सवाल किए, ड्रग्स चैट से लेकर जो ड्रग्स की डीलिंग है उनके ऊपर भी सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन घर से निकलने के पहले रिया ने वकील के जरिए एक इमोशनल ड्रामा रचा। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान जारी कर कहा है, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है क्योंकि यह विच हंट है और अगर किसी से प्यार करना जुर्म है तो वो अपने प्यार के अंजाम का सामना करेंगी। बेगुनाह होने के कारण उसने बिहार पुलिस और अब सीबीआई, ईडी, एनसीबी द्वारा थोपे गए सभी मामलों में अग्रिम जमानत के लिए किसी भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। रिया के वकील भले ही उसको बेगुनाह साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन देश की टॉप 3 एजेंसियों के सवालों की बौछार के बाद अब तक जो सामने आया है उससे रिया के लिए आने वाला समय मुश्किलों से भरा होने वाला है। अगर रिया एनसीबी के सवालों में उलझती है तो उसकी गिरफ्तारी आज ही पक्की समझिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया से एनसीबी की पूछताछ के बीच सुशांत की बहन मीतू सिंह से आज भी सीबीआई ने पूछताछ की और थोड़ी देर पहले ही मीतू सिंह डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली हैं। मीतू सिंह से आज करीब 2 घंटे तक सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। कल भी जैसा कि आपको मालूम है मीतू सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की थी। तो अब से कुछ देर पहले ही जो बहन है सुशांत सिंह राजपूत की मीतू सिंह, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली है और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है पारस कोठारी, उसके अलावा एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं जयप्रकाश सिंह, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं मुंबई के, और एनसीबी की छापेमारी जो चल रही है उस पर हम बात करेंगे। हमारे एक और सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ है। सबसे पहले मैं पारस आपके पास आना चाहूंगा, जो जानकारी मिल रही है अभी अभी निकली है, करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई है मीतू सिंह से और वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली हैं। काफी सारे सवाल जवाब उनसे हुए। जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि मीतू सिंह थोड़ी ही देर पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं। 2 घंटे के आसपास लगभग पूछताछ हुई। बहुत सारे सवाल थे सीबीआई के जिनका जवाब वो मीतू सिंह से चाहती थी, क्योंकि मीतू सिंह 8 जून को रिया चक्रवर्ती के घर छोड़ के जाने के बाद सुशांत के पास आकर रहने लगी। 12 जून को वो अपने बच्ची की वजह से वो वापस अपने घर गई गोरेगांव में, और 14 जून को जब उन्हें खबर मिली, सिद्धार्थ पिठानी ने उनको फ़ोन किया, तो वो जब घर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई के शव को बिस्तर पर लेटा पाया। तो सीबीआई के
पास बहुत सारे सवाल हैं। कल भी मीतू सिंह से पूछताछ हुई थी। मीतू सिंह को लेकर सीबीआई की टीम सुशांत के उसी घर मॉन्टब्लैंक बिल्डिंग में पहुंची थी जहां पर सुशांत की मौत हुई। वहां पे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। मीतू सिंह के साथ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव भी थे। और आज जब मीतू सिंह यहां पर आई हैं तो इस वक्त अंदर जया साहा मौजूद हैं और उदय सिंह गौरी भी मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज श्रुति मोदी आई थी, नीरज आए थे और वो एम्बुलेंस ड्राइवर भी आया था, अक्षय बाणगर, जिसके बारे में ये कहा गया कि वो 2 एम्बुलेंस लेकर आया। 2 एम्बुलेंस क्यों लेकर आया? और उसके बाद 14 जून के बाद संदीप सिंह जो है सुशांत का दोस्त, वो खुद को कह रहे हैं उनके साथ 4 बार फोन पे बातचीत हुई थी अक्षय बाणगर की। तो अक्षय बाणगर से भी पूछताछ हुई है। जी पंकज। बिल्कुल, तो एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जिनसे बाकायदा पूछताछ चल रही है सीबीआई की डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। लेकिन जैसे कि पारस कोठारी बता रहे थे कि जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है मीतू सिंह, वो अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकली हैं। जयप्रकाश, आप बताइए, लगभग 35 घंटे सीबीआई की पूछताछ रिया से और आज सुबह से लगभग 4 घंटे हो गए, 12 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी। क्या अब आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा, शौविक और दीपेश भी वहां पर मौजूद हैं, या 1-to-1 सवाल जवाब हो रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, क्या अपडेट? देखिए पंकज, करीब 17 घंटे मुंबई पुलिस ने रिया से पूछताछ की है, करीब 19 घंटे के आसपास ईडी ने पूछताछ की है और 35 घंटे से ज्यादा जो है सीबीआई ने पूछताछ की है। तो अभी 4 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हो गया है। और यहाँ पर जो दूसरी मंजिल है, पीछे का मैं आपको जो नज़ारा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पीछे की मंजिल में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दूसरी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती अंदर बैठी हुई है और वहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए जो समीर वानखेड़े हैं डीडी, इनके अलावा जो जैन हैं डीडीजी और जो केपीएस मल्होत्रा हैं, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सबसे अहम जानकारी इसमें यह है कि रिया चक्रवर्ती के आदेश पर या के इंस्ट्रक्शन पर दीपेश ने 50 ग्राम चरस और 100 ग्राम गांजा लाया। 4 या 5 बार दीपेश गया। ये 2 अहम जानकारी है। दिनेश, आप अंदर की जानकारी क्या मिल रही है? रिया से क्या क्या पूछताछ हो रही है? सबसे फ्रेश जानकारी यही है कि दीपेश को बाकायदा रिया की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जाता था और गांजा लाया गया और सबसे अहम चरस भी लाया गया। सबसे अहम, लॉकडाउन के दौरान ये गांजा डिलीवर किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के घर के सीधे बाहर। तो सवाल ये बनता है कि लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ शहर पूरा बंद था, तब इनको अगर आसानी से अगर इस तरह से ड्रग्स की डिलीवरी हो जाती तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये रैकेट चल रहा था यहाँ पर। कितना बड़ा रैकेट था पंकज, और कितनी ज्यादा जरूरत थी इनको ड्रग्स की कि लॉकडाउन में भी ये ड्रग्स का इंतजाम करवा रहे थे और पैडलर्स लॉकडाउन में भी ड्रग्स का इंतजाम कर रहे थे। अतुल, देखिए, इसमें अभी पूछताछ में एक नई अपडेट ये आई है कि जो पूछताछ अभी दीपेश सावंत से की गई है या बाकी जो शौविक और मिरांडा से पूछताछ हुई है, उसमें दीपेश ने साफ तौर पे कहा कि 2 बार उसने जो है 2 अलग पेडलर्स हैं जिनसे उन्होंने घर के बाहर डिलीवरी ली थी और वो भी लॉकडाउन के समय जून के पहले हफ्ते में 100 ग्राम गांजा लिया गया था और 2 मई को 50 ग्राम चरस लिया गया था। ये लॉकडाउन के पीरियड में लिया गया था। इसके बाद जो एनसीबी की टीम है इस समय मुंबई के बांद्रा इलाके में छापेमारी कर रही है उन 2 ड्रग पेडलर्स जो जिनके बारे में दीपेश सावंत ने बताया है। एक तरफ जहां पूछताछ चल रही है वहीं पे एक्शन, जहां पर पूछताछ चल रही है वहीं दूसरी तरफ एक्शन चल रहा है। और इंडिया टीवी की जानकारी है पंकज कि 2 नए पैडलर इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं या पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में। जेपी, एक और चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे। जेपी, एक और चीज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहूंगा कि यानी ये जो सवाल जवाब चाहे आमने सामने बिठा के हो रहे हैं या 1-to-1 रिया से सवाल हो रहे हैं, तो क्या वहां बाकायदा जो जवाब रिया दे रही है उनको नोट किया जाता है क्या? घर के दाऊद के फोन की देखिए पंकज, जो अंदर जो रिया से पूछताछ हो रही है वो तमाम जो व्हाट्सएप चैट हैं दीपेश सावंत के साथ, सैमुअल मिरांडा के साथ और शौविक के साथ, वो चैट रिया को दिखाए गए। रिया ने उस चैट के ऊपर क्या जवाब दिया ये तो अभी एनसीबी ने नहीं बताया है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर अभी शुरू होने वाला है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ अभी और लंबी चलेगी दिनेश, और सबसे अहम ये पूछताछ है क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहली बार एनसीबी आई है। जी बिल्कुल, देखिए ईडी के पास, माफ कीजिए, एनसीबी के पास बहुत सारे सबूत। रिया को बुलाने के पहले उन्होंने जो होमवर्क करना होता था वो कर लिया था। तमाम तरह के एविडेंस जो है वो इकट्ठा कर लेते। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उनके पास था, बयानों के तौर पे एविडेंस उनके पास था, लेकिन रिया का पक्ष क्या था, रिया से जो सवाल उनको पूछने थे उसकी उन्होंने फहरिस्त बनाई थी और 12 बजे से लेकर अभी इस समय तक लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। 4 घंटे हो गए हैं पंकज और अतुल, ये 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा हुआ केस है। जी देखिए, इसमें एक चीज गौर करने वाली बात बहुत है कि दीपेश सावंत को जब तक कस्टडी में नहीं लिया गया था, उससे पूछताछ नहीं की गई थी,
उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तब तक रिया के ऊपर हाथ नहीं डाला गया था। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो है एविडेंसेस मिले हैं, एक तरफ जहां जो रिया का फोन क्लोन किया गया था, उसके बाद जो चैट मिले थे उसमें सब बात साबित हुई थी। उसके अलावा दीपेश सावंत के पास भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल के चैट जो है रिट्रीव हुए हैं, जिसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं जयप्रकाश, बने रहे आप हमारे साथ। तो जबरदस्त एक्टिविटीज चल रही है, एक तरफ सीबीआई की पूछताछ चल रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, दूसरी तरफ रिया और तमाम जो लोग अभी एनसीबी के कब्जे में हैं उनसे पूछताछ चल रही है, और तीसरा एक्शन जो है उसके बारे में राजीव सिंह से पूछते हैं। राजीव, शौविक से पूछताछ के दौरान जो उसने बातें बताई, उसके बाद बांद्रा और सांता क्रूज में छापेमारी चल रही है एनसीबी की, क्या डिटेल, क्या जानकारी? देखिए, दोपहर से ही मुंबई से और सांता क्रूज इन दोनों इलाकों में दो अलग अलग टीमें एनसीबी की रेड कर रही है। उन्हें जो इनपुट्स मिले थे, जो जानकारी मिली थी पूछताछ के दौरान, उसके बाद में दो ट्रक पैडलर के यहाँ ये रेड चल रही है। फिलहाल बहुत ज्यादा अभी इस बारे में एनसीबी की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन इस बात की जानकारी जरूर दी गई है कि ड्रग पेडलर के बारे में जानकारी मिलने के बाद में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, और ये दोनों ड्रग पेडलर जो है वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से कनेक्टेड थे, यानी कि ये भी उन्हें ड्रग सप्लाई किया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था और कितने बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा था, उसका एक दायरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक अभी तक जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए, यही नहीं, इसके अलावा भी लगभग 2 दर्जन ऐसे ड्रग पेडलर हैं जिनकी एनसीबी ने बाकायदा लिस्ट तैयार की है, और इनको खंगाला जा रहा है कि इनमें से कितने ऐसे ड्रग पेडलर थे जो शौविक चक्रवर्ती या चक्रवर्ती परिवार से कनेक्टेड थे। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन चल रहा है, जैसे कि हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस की बात करें तो वहां सीबीआई की पूछताछ चल रही है लगातार, और अगर हम बात करें एनसीबी दफ्तर की तो वहां रिया चक्रवर्ती, उसके अलावा दीपेश सावंत, शौविक जो रिया का भाई है, और सैमुअल मिरांडा, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, और दूसरी तरफ एनसीबी की छापेमारी भी चल रही है। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आपका जयप्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ पारस कोठारी आपका भी, राजीव सिंह आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ड्रग केस के तार और बड़े बड़े लोग तक पहुंचेंगे, इस पर स्पेशल रिपोर्ट ब्रेक के बाद।